हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मंगलवार के दिन का है, यानी कि 24 तारीख का है और यह है सुबह का टाइम है। इस वक्त सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो 5:30 बजे के करीब मैं उठ गई थी। उठने के बाद भगवान को याद करके और धरती माता को प्रणाम करके और चलिए अब उठते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर जो है गेट वगैरह खोल देती हूँ और गेट खोल के बाहर का जो है नज़ारा देखते हैं, मौसम की कैसा क्या मौसम है। और अभी ना 5:30 बजे के करीब हल्का सा उजाला हो जाता है, क्योंकि अब दिन बड़े और रात छोटी होने लगी हैं। तो चलिए गेट वगैरह खोल के, और अभी आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा बिल्कुल शांत है, माहौल है, शांत वातावरण है, बिल्कुल भी चहल पहल नहीं है। तो 10 से 5 मिनट मैं ऐसे ही खड़े होके बाहर का नज़ारा देखती हूँ और जो शांत वातावरण देखने में इतना अच्छा लगता है ना हर तरफ। और इतने में आप देख सकते हैं 5:41 हो गए हैं, यानी कि ना सुबह का जो समय है बिल्कुल पता नहीं चलता, इतनी जल्दी निकल जाता है। तो चलिए अब लग जाते हैं काम में, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के काम में लग जाओ ना तो काम जल्दी हो जाते हैं। और जब फिर सारा काम खुद को ही करना है तो फिर आलस क्या करें। तो चलिए मैं लग गई हूँ अपने काम में। और सबसे पहले जो मेरा काम होता है बासी झाड़ू निकालना, तो बाहर की झाड़ू सबसे पहले लगाऊंगी। और यहाँ पर जो है जूते चप्पल वगैरह सब बच्चे लोग नीचे ही फैला के रख देते हैं, तो सारे जो जूते चप्पल वगैरह हैं उन्हें मैंने स्टैंड में रख दिया है। और इसके बाद आंगन में झाड़ू लगाते हुए फिर नीचे सीढ़ी में और फिर सामने मेन गेट तक, यानी कि तो नीचे चलिए पूरे में दोस्तों, बाहर तो झाड़ू लग गई है। अब अंदर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर कल कुछ सामान लेके मैं आई थी, डिब्बे वगैरह रात में, तो मैंने यहीं पर रख दिए थे, तो उसे उठा के मैं रसोई में रख के आ गई हूँ। इसके बाद ये जो सोफ़ा के कवर वगैरह है तो हाथों हाथ इन्हें भी झटकार के सेट कर दूँगी, क्योंकि अभी अंदर की झाड़ू लगाना है। और अंदर जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो मैं ऐसे समेटती हुए चलती हूँ, तो समेटने का काम भी हो जाता है और झाड़ू भी लग जाती है। और यहाँ पर बच्चे लोग सो रहे हैं, हस्बैंड जी उठ गए हैं क्योंकि उनकी मॉर्निंग ड्यूटी है, तो वो अपना फ्रेश वगैरह हो रहे हैं। जब तक यहाँ पर जो है मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे उनके लिए नाश्ता भी बनाना है। लोग सो रहे हैं तो उनको अभी नहीं उठाऊंगी, क्योंकि उनकी छुट्टियाँ चल रही हैं, एग्ज़ाम वगैरह हो गए हैं, तो बच्चे अब इतनी जल्दी उठने वाले नहीं हैं। तो चलिए फ्रेंड्स पूरे घर में झाड़ू लग गई है और झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ सीधे रसोई में। तो सब्ज़ी वगैरह सब मैंने कट कर ली है। सब्ज़ी में आलू गोभी की सब्ज़ी, साथ में करेले की सब्ज़ी बनेंगी, तो सारी चीज़ काट के और यहाँ पर सब्ज़ी मैंने फ्राई भी कर दी है। तो सब्ज़ी आलू गोभी भी बन गई है और करेले को भी फ्राई कर दिया है। साथ में मैंने दाल में भी तड़का लगा दिया है, क्योंकि साथ में मैं लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ, सारा खाना एक साथ ही बना लेती हूँ। इसके बाद जो नमक का डिब्बा है, कल मैंने इसे धुली थी, तो इसमें अब नमक फिर से भर देते हैं। और नमक सारी सब्जियों में भी डालना था, क्योंकि तो सभी सब्जियों में यहाँ पर मैंने नमक भी डाल दिया है, जैसे गोभी, दाल और करेले में। हस्बैंड जी गोभी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, अभी उनकी भी दवाइयाँ चल रही हैं, तो वो करेले की सब्ज़ी उनके लिए बनाई हूँ। और बच्चे लोग करेले नहीं खाते हैं, तो साथ में आलू गोभी की सब्ज़ी और दाल हो जाएगी। तो अभी देख सकते हैं आलू गोभी की सब्ज़ी का कितना अच्छा कलर है और दाल भी फ्राई हो गई है, साथ में करेले भी भुन रहे हैं। तो चलिए सब्ज़ी का सारा काम हो गया था। तो यहाँ पर इसी बीच मैंने आटा भी छान लिया है, तो अब आटा भी लगा के रख देती हूँ, क्योंकि खाना बनाने के बाद अभी मुझे घर की साफ़ सफाई भी करनी है 10 बजे तक। और फिर आज जो है एकादशी है, तो मेरा व्रत भी है, तो पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करना है। तो मैंने सोचा पहले मैं खाना बना के रख देती हूँ, क्योंकि 7:30 बजे तक हस्बैंड जी हॉस्पिटल चले जाएंगे
और फिर अगर मैं नहा के पूजा करने बैठी तो मुझे बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि एकादशी की पूजा में थोड़ा सा समय लगता है, कथा वगैरह करती हूँ तो इसलिए मैंने खाना बना दिया। तो चलिए, यहाँ पर जो है खाना बन गया था, यानी कि रोटी भी बन गई थी मेरी, और हस्बैंड जी खा के चले गए हैं और अभी 8 बज रहे हैं। तो अब फटाफट से जो बर्तन वगैरह है वो खाली कर लेती हूँ। दोनों सब्जियों को मैंने छोटे बर्तन में खाली कर लिए हैं, और जितने भी बर्तन वगैरह निकलेंगे उन्हें मांज लेती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन सारे मैंने मांज लिए हैं, और बर्तन मांजने के बाद गैस काउंटर भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जो ये मैं कल डिब्बे लेके आई थी ना, तो इनमें मुझे जैसे कि हरी मिर्च तोड़ के रख दो, धनिया वगैरह, तो इस चीज़ के लिए मेरे पास जो ये प्लास्टिक के डिब्बे वो नहीं थे, तो कल मैं ये लेके आई थी। तो इन्हें अभी मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि इनको मांज के और धुल के रखूँगी। फिर सब्ज़ी वगैरह आई हैं जो मैंने कल साफ़ करी थी, तो ये सारे डिब्बों में मैं रख दूँगी। तो यहाँ पर सारे डिब्बे मैंने निकाल दिए हैं, और अब इनको मैं सिंक में ले जाके अच्छे से मांज के धुल के धूप में सूखने के लिए रख दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे डिब्बे लेके आ गई थी मैं, और इसके बाद इन्हें जो है साबुन से मांज लूँगी, और इसके बाद फिर इन्हें धुल लूँगी। तो जब भी मार्केट से मैं कुछ बर्तन वगैरह या फिर रसोई का कुछ भी सामान लेके आती हूँ, तो उन्हें एक बार धुल के ही यूज करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से रखे हुए रहते हैं, धूल डस्ट हो जाती है। तो एक बार धुल के फिर यूज करो तो ठीक रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बातों बातों में सारे डिब्बे धुल गए हैं, तो इनको बाहर रख के आ जाती हूँ। इस तरह से टोकरी में रख दी हूँ मैंने, और इन्हें धूप में रख के आ जाऊँगी। और आज मुझे जो है फ्रिज की भी डीप क्लीनिंग करनी है अच्छे से, क्योंकि फ्रिज काफ़ी गंदी हो गई थी। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा समय था, सारा काम हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो मैं फ्रिज भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि 10 बजे तक ये सारा काम करके फिर नहा के पूजा वगैरह कर लूँगी। क्योंकि खाना तो बन गया है, खाना की टेंशन नहीं है, बच्चे लोगों को लगेगा तो वो नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। तो मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर जो फ्रिज के ऊपर जो कपड़ा बिछा हुआ था ना, रुमाल जैसा, तो उसे निकाल के मैंने इधर रख दिया है, क्योंकि उसे भी धुलना है। और अब फ्रिज में जितना भी सामान रखा हुआ है, सारा सामान निकाल के यहाँ पर जो टेबल रखी है इसमें मैं रख दूँगी। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, पल्ले में जितना भी सामान था वो निकाल के, और जो स्टैंड वगैरह है सारे निकाल के मैंने सिंक में रख दिए हैं। और अब ये जो फ्रिज के अंदर भी जो दूध के पतीले वगैरह थे वो सारे निकाल के मैंने टेबल में रख दिए हैं। तो फ्रिज खाली हो गई है। सबसे पहले जो स्टैंड वगैरह है ना, इन्हें मैं मांज लेती हूँ, इसके बाद फ्रिज को साफ़ करूँगी। तो फ्रिज को साफ़ करते तक जो ये स्टैंड है ये अच्छे से सूख जाएंगे। तो यहाँ पर सारे स्टैंडों को जो विम लिक्विड है उससे साफ़ करूँगी। और यहाँ पर जो ये बॉटल रखी हुई है, तो ये सॉस की बॉटल है, टमाटर सॉस की। तो इसमें जो सॉस है वो ख़त्म हो गया था, तो उसको मैंने पानी भर के रख दिया है। और यहाँ पर एक अचार वाली बरनी थी, वो भी खाली हो गई थी, तो उसमें भी मैंने पानी भर के रख दिया है। यानी कि ना, ऐसे काफ़ी सारे जो सामान रखे हुए थे फ्रिज में जो यूज के नहीं थे, तो आज मैंने उन्हें सबको खाली कर दिया है। तो चलिए, बातों बातों में सारे स्टैंड को मैंने साबुन लगा के मांज दिए हैं, और उसके बाद पानी से इन्हें खंगाल दूँगी। तो यहाँ पर स्टैंड भी धुल गए हैं, और जो सब्जी रखने वाला टब है उसे तो कल परसों ही मैंने धुला था, तो उसे मैं नहीं धुलूँगी। तो चलिए, स्टैंड वगैरह धुल गए हैं, तो इन्हें अब जो है धूप में रख के आ जाते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, जो स्टैंड वगैरह हैं वो धुल गए हैं। तो चलिए इनको अब धूप में रख के आ जाती हूँ। तो इन्हें जो सामने आंगन है तो यहीं पर रख दूँगी, क्योंकि थोड़ी बहुत धूप आती है तो इतने में ये सूख जाएंगे। तो सारे स्टैंड को इस तरह से रख देते हैं। तो जो पानी वगैरह है वो तो निथर गया है, तो ये जल्दी से सूख जाएंगे। तो चलिए अब इनको सुखा दिए हैं, अब फ्रिज को साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रिज में काफ़ी गंदी हो गई है, क्योंकि इस तरह से स्टैंड वगैरह निकाल के बहुत दिन हो गए मैंने साफ़ नहीं किया है। वैसे ही मैं ऊपर से साफ़ कर देती थी, पर सारा स्टैंड वगैरह निकाल के बहुत दिनों से साफ़ नहीं किया था। तो फ्रिज काफ़ी गंदी लग रही थी, और जब कोई चीज़ गंदी रहती है ना तो बहुत अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कब इसकी सफाई हो जाए। तो चलिए सारी फ्रिज को विम लिक्विड से मैंने एक बार अच्छे से घिस दिया है। इसके बाद पानी से इसे धुल के और फिर सूखे कपड़े से पोंछ देंगे। तो इस तरह से जब भी मैं फ्रिज की धुलाई करती हूँ तो इसी तरह से करती हूँ, तो फ्रिज एकदम से ना चमक जाती है। और फिर सूखे कपड़े से पोंछ दो तो जितना भी पानी रहता है वो निकल जाता है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर स्टेपलाइटर रखा हुआ है, यहाँ पर जो इसमें कॉलिन से साफ कर दूँगी। तो चलिए इसे भी अच्छे से पोंछ दिया है, और इसके बाद फ्रिज के आसपास भी अच्छे से कॉलिन से साफ कर देते हैं। तो यहाँ पर फ्रिज साफ़ हो गई है, और देख सकते हैं टेबल में कितना सारा सामान फैल गया है। तो ये मैं बाद में जमाऊँगी, यानी कि नहा के आ जाऊँगी उसके बाद सेट करूँगी। और ये देख सकते हैं फ्रिज बिल्कुल चमक गई है। तो फ्रिज साफ़ हो गई थी। इसके बाद जो ये गेट वगैरह है ना, तो इसे भी मैं साफ़ कर देती हूँ। जब सफाई करो ना तो ऐसा लगता है इसकी भी कर लो, इसकी भी कर लो, जहाँ जहाँ धूल डस्ट दिखती है सभी जगह की सफाई कर लो, ऐसा लगता है। तो चलिए जो गेट है इसे भी कॉलिन से साफ़ कर दिया है। चौखट वगैरह आसपास है, सभी को अच्छे से मैंने पोंछ दिया है। तो चलो प्लाई वाला गेट हो गया है। इसके बाद फिर जो ये लकड़ी का गेट है तो इसके लिए ना गीला कपड़ा करना पड़ता है। तो गीला कपड़ा करके और इसे भी मैंने पोंछ दिया है। और जब भी गेट साफ़ करती हूँ तो चौखट वगैरह है वो भी मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ। तो रसोई के दोनों गेट साफ़ हो गए थे। इसके बाद यहाँ पर जो स्टूल रखा था, तो ये स्टूल भी काफ़ी सा चिपचिपा सा लग रहा था, क्योंकि रसोई में ना जितना सामान रहता है तो सब्ज़ी वगैरह फ्राई करो तो उसका जो तेल धुआं है वो उड़ता ही है। तो रसोई में खुले में जितना सामान रहता है वो सब कुछ ना चिपचिपा सा लगता है। तो यहाँ पर स्टूल को भी ब्रश से अच्छे से घिस घिस के मांज दिया है। तो चलिए स्टूल धुल गया है। इसके बाद जो ये आलू प्याज रखने वाली ट्रॉली है तो ये भी मुझे गंदी सी लग रही थी, तो इसे भी मैं मांज दूंगी। इसी बीच दूध वाले भैया आ गए थे, तो यहाँ पर चीकू ने दूध लिया है छन्नी से छान के, तो दूध को उबलने के लिए रख दिया है। और बातों बातों में जो हमारा स्टैंड है ये भी धुल गया है। तो चलिए आज तो अच्छे से रसोई की पूरी साफ़ सफाई हो गई है। तो यहाँ से थोड़ा सा गीला हो गया था तो इसे साफ़ कर देती हूँ। बर्तन गैस काउंटर वगैरह तो मैंने पहले ही धुल दिए थे। रसोई की सफाई हो गई है, अब सिर्फ पोछा लगाने का काम रह गया है। तो अब पूरे घर में फटाफट से पोछा मार लेती हूँ। पोछा लग गया यानी कि पूरे घर की जो है साफ़ सफाई हो गई। तो चलिए रसोई में पोछा लगाने के बाद फिर मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया था, और इसके बाद मैं आ गई थी नहा के, और अभी 10 बज रहे थे। तो नहा के आने के बाद यहाँ पर जो है मेरी पूजा हो गई है। तो यहाँ पर जो है एक गिलास गुनगुना पानी करूँगी। पूजा करने के बाद मैं चाय बनने के लिए रखूँगी, क्योंकि सुबह से चाय पानी कुछ भी मैंने नहीं पी थी। चावल रखा हुआ है वो फ्राई करके फिर फ्रिज के सामान जो स्टैंड वगैरह हैं वो जमाऊंगी। तो चलिए वो सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।